और वो एकदम प्रिजर्व्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जैसे कि सनातन तो उसका मीनिंग ही पूरा बदल गया, जो था और पूरा ही चेंज हो गया। वैसे कोई चेंजेस नहीं है इस्लाम में, इसीलिए दैट इज सुपीरियर, है ना। सुपीरियर बाकियों सिर्फ इस से वजह से नहीं, देखें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सुपीरियर चेंज होने या चेंज होने से ऊपर की चीज है सुपीरियर होना। सुपीरियर चीज, चेंज इज पार्ट ऑफ दैट, कि चेंज ना होना, यानी अल्लाह के पैगाम का चेंज ना होना कुरान की शक्ल के अंदर, हम उसको सुपीरियर तो मानते हैं, मगर सुपीरियर का मेन पॉइंट जो है ना, वो उसका होता है टीचिंग्स, उसकी टीचिंग। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक आदमी का एज में बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आदमी का कर्म इंपॉर्टेंट है। वो कर्म कैसे करता है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसका स्थान उत्तम होगा, और अगर कोई बुरे कर्म करता है, चाहे वो एज में 60-70 साल का क्यों ना हो, वो पापी होगा। इसी तरह याद रखना है, धर्म के मामले में या दीन के मामले में जब आपने कंपैरिजन करना है तो तालीम देखी जाएगी, टीचिंग्स। अगर आदेश धर्म के दीन के उत्तम होंगे और प्रैक्टिकल होंगे, उत्तम होने में कई लोग समझते हैं जी प्योर, इतने साफ सुथरे, और भाई प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर संन्यास का एक डिपार्टमेंट है, अति त्याग, संन्यास ले लेना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो उत्तम कहां से हुआ? प्रैक्टिकल पॉसिबल तो ये है कि इंसान इस जीवन की मुश्किलों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए इस दुनिया में रुके, फेस करे खरे खोटे को, टफ टाइम का चैलेंज ले। ये है ह्यूमन पावर का सही इस्तेमाल। तो इसीलिए तालीम के अंदर उत्तमता तब आएगी जब वो प्रैक्टिकल होती जाएगी। सनातन धर्म की जो उपदेश हैं, खासतौर पर ये जो संन्यास आश्रम जो है, त्याग आश्रम जो है, इस आश्रम के अंदर जाकर ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरीके से दूसरे भी हैं, ब्रह्मचारी हो, वो भी प्रैक्टिकल नहीं रहता। वो भी तो जी हाँ, वो भी प्रैक्टिकल नहीं रहता जी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं वैनगार्ड भाई, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, मेरा कुछ और सवाल भी था, और शायद आज सही वक्त नहीं है। अच्छा क्योंकि कुछ थे मेरे सवाल जो कि मिले थे मुझे, कुछ डाउट्स मिले थे, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ या फिर कभी और? कितने और हैं? अगर ऐसे कर लेते हैं, एक रख लें आप डाउट, क्योंकि ये तो बेसिक हमारी जनरल टॉक थी, तो मैंने इसलिए, आपने नोट किया होगा, मैंने आपसे हालांकि हिंदुइज्म पर लंबी बात हो गई थी, मगर मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि आपके साथ बात अच्छी हो रही है, आपके साथ जो कन्वर्सेशन है वो हेल्दी है। ये जो कट्टर किस्म का है, पिछवाड़ा सूंघने वाला, इसको फारग करवाएं। ये तो टाइम वेस्ट है। मुझे चाहिए आप जैसे लोग, अच्छे लोग। चलें कोई बात नहीं, अगर आपको सनातन का नॉलेज नहीं है, मगर एटलीस्ट लोग अच्छे हों, जिनसे बात करने में लगे कि किसी इंसान से बात हो रही है और सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो। ये तो चवले लोग हैं ना, इनको कोई पूछता है, इधर आके मेरे साथ लड़ाइयां करते हैं, पंगे करते हैं, बदमाशियां करते हैं। तो वैनगढ़ भाई, इनको दफा करें, आप सवाल पूछें जी, एक सवाल पूछ लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो मेरा जो सवाल था कि कुरान के एक चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि जो स्काई जो है, दैट्स अ सीलिंग, अ कैनोपी। ये शायद कुरान के चैप्टर 2 वर्स 22 में है, और चैप्टर के 21 वर्स 32 में बोल रहे हैं एक कि लेते हैं टू का जी 22 शायद उसी में शायद पहली बार लिखा था कि स्काई इज अ सीलिंग। अच्छा, एक मिनट, नहीं, वो आपने गलत निकाल लिया। वो जो स्काई इज, हाँ ठीक है, बिना, ठीक है, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको, मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से बात करो, ठीक है? जी। ये एक मिनट शेयर हो जाए जरा, एक मिनट रुकिएगा। हिंदी आती है ना आपको? जी, इंग्लिश ज्यादा सही है। इंग्लिश ज्यादा सही है, चले इंग्लिश निकाल लेते हैं। अगर इंग्लिश आपके लिए अच्छी है तो ये ले निकाल लेते हैं जी, इसको कर देते हैं फिक्स जी। ये आप कौन सा वेबसाइट यूज करते हैं? तो मैं, ये तंजील.net है, कोई भी यूज कर लें, ट्रांसलेशन कोई भी हो, हमारे पास तो अरबिक वर्ड को समझाने कुरान.com के में लिए भी यूज कर सकते हैं। गूगल में लिखने पर तो बहुत पहले वही दे देते। हाँ कोई बात नहीं, वो भी आ जाए, ये भी आ जाएगा जी। कैनोपी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है?
जी, मैं आयत पढ़ देता हूँ, उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, एक एतराज यहाँ पर भी उठता है, मगर चूंकि आपने नहीं पेश किया, जो फ्लैट अर्थ का एतराज उठाते हैं ना कुरान पे, वो भी आयत जी, पेश करते हैं, ठीक है, फिराशा से, मगर आपने ये नहीं किया, आपने आसमान का किया, तो उसी पे फोकस करते हैं। जी, वस्समा बिनाअन, ठीक है, और आसमान को, हेवंस को कैनोपी की तरह, छत की तरह रखा है, सीलिंग की तरह, ठीक है। जी। यहाँ आपका एतराज क्या है कि आसमान छत है, तो क्या मतलब, क्या आप क्या समझे हैं? इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो समझे हैं तो वो अपना एतराज या आपकी मिस जो अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। जी, पहले तो यहाँ पर हेवेंस क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है कि ठीक। मतलब हेवेंस क्या वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे हैं या फिर ऐसा कुछ? जबरदस्त जबरदस्त। ये जो समा वर्ड है ना, असमा वर्ड, इस जी, ये मल्टीपल एरियाज को कवर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एक वर्ड आता है संस्कृत के अंदर, जी, निरुक्त के अंदर लिखा हुआ है कि समुद्र की अंदर की तह से लेके जमीन से जितना भी दूर चले जाओ वो सब अंतरिक्ष है, यानी समुद्र के अंदर को भी अंतरिक्ष बोला जाता है, अच्छा, ठीक है। क्या मतलब है इसका? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके जो समा वर्ड है ना, ये समा वर्ड भी बेसिकली अपसाइड की तरफ इशारा करने का ये एंगल करता है, अपसाइड की तरफ। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अगर किसी कमरे में बैठे हैं जी, और आप छत की, ये जो आपके कमरे की छत है, ये छत आपके रिलेटिवली, आपके अकॉर्डिंगली ये समा बनेगी अरबी जुबान में, ठीक है, इसको भी समा जी, बोलते हैं। तो जो चीज आपसे ऊपर की तरफ, यानी आपके एंगल से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, उसको असमा बोलते हैं। अब हेवन वर्ड इंग्लिश के अंदर इसकी ट्रांसलेशन के लिए वर्ड मिल नहीं रहा था, तो हेवंस बेसिकली आसमान की तरफ, आकाश की तरफ या अंतरिक्ष की तरफ जो चीजें जा रही हैं उनके लिए भी हेवंस बोल दिया जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ यह समझा जाता है कि हेवन का मतलब है जन्नत, ठीक है, जी, पैराडाइज, उसको भी हेवन बोल। बेसिकली हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड जो है वो तो पैराडाइज है। हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं कि वो ऊपरी तरफ माना जाता है, यानी बाहर की दुनिया मानी जाती है, इस दुनिया के अंदर नहीं। इसलिए यही वजह है कि समा के लिए हेवन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आ जाता है बिना अन के ऊपर, तो ये है ऊपर। बिना अन का मतलब होता है छत, ऐसी छत जो बका दे, सेफ हो, सिक्योर करे, बिना, यानी आपकी बुनियाद बन जाए। अगर इसको जी, जमीन के यानी जो जुमला चल रहा है उसके स्ट्रक्चर के अंदर रखकर देखे ना, तो आपको पता चलता है कि यहां समा से जो बिना अन छत मुराद ली गई है ना, बेसिकली छत आपको तूफान से, धूप से, बारिश से, हवाओं से, कोई चीज ऊपर गिरने से सिक्योर करती है छत जो है। यानी अगर आप अपने बंद कमरे में बैठे हैं और बाहर तूफान आ गया है, तो छत की वजह से आप नुकसान से बच जाएंगे। ऐसा ही है, जी, धूप आई है, आपके सर पर छत है, छांव है, आप धूप से बच जाएंगे, ठीक है, ये चीज मानी जाती है। इसीलिए यहां अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहां जो छत कुरान को कहा गया वो बेसिकली इस अर्थ के ऊपर, ये जो इसके इर्द गिर्द लेयर्स है ना, जिनको एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहा जाता है, या अर्थ की शील्ड के तौर पर जो लेयर्स काम करती हैं, जिससे बाहर की तरफ से जो रेडिएशंस हैं या शुआएं हैं या हार्मफुल कुछ ऐसी आपके लिए रेज हैं, उनको सिक्योर करती है, इसलिए इसको छत कहा गया है। अब इसकी दलील क्या है कि यहां पर यह माना है, वो है कॉन्टेक्स्ट। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन तुम्हारे लिए चलने की जगह बनाई, चलने की, फिराश का मतलब है ऐसी जगह जहां आप रह सको, सो सको, रुक सको, रेस्ट कर सको, फर्श बोलते हैं। और वस्समा बिनाअन, और आसमान को, यानी आपके ऊपर जो है उसको छत की तरह रखा। यानी अगर कोई इंसान खुले आसमान के अंदर भी रहे, तो सूरज की धूप, तूफान, ये चीजें, उनसे बचने के लिए जैसे छत बनाता है, वैसे ही जमीन की जो समा है वो छत का रोल अदा करती है, जमीन के बाहर से कोई चीजें इसको नुकसान पहुंचाएं, यानी हानिकारक कोई चीजें आ जाएं। ये टेक्निक है और कॉन्टेक्स्ट इसका बता रहा है। इसमें अगर आप ये समझें कि छत से मुराद ये है कि कुछ सॉलिड छत बनी हुई है, ये जरूरी नहीं है। छत जो क्या, जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, उस वजह से इसको बिना कहा गया है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मिसाल जैसे आपका बड़ा भाई है कोई? नहीं, मैं तो छोटा भाई। छोटा भाई है आपका, ठीक है। जी,
आप 21 के आपने बोला, छोटा भाई की क्या एज है? वो तो भी 11-12 साल का। 11-12 साल। अच्छा, अगर आपका छोटा भाई रोड पर आपको नजर आए कि उसके पास 2-3 लड़के बड़े बड़े आ गए हैं जो 18-19 साल के हैं, उसको मारने के लिए, आप जाएंगे बचाने के लिए? जी जरूर। आपका भाई आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरे लिए शील्ड की तरह है, मेरी सेफ्टी के लिए तुमने मुझे शील्ड किया है? जी वो आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरी शील्ड है, मगर आप तो इंसान हो, शील्ड तो नहीं हो। जी क्यों? क्योंकि जो शील्ड काम करती है, इंसान को सिक्योर करती है, वो काम आप अपने भाई के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, तभी आप अपनी फैमिली की शील्ड होते हो। जी अच्छा, इसी तरीके से बीवियां या पत्नियां अपने खामद को बोलती है मेरा शेल्टर है, जी बंदे को शेल्टर बोलती है। हालांकि बंदा कहाँ शेल्टर है, शेल्टर तो घर होता है, लिटरली से देखें तो है। बंदे को इसलिए शेल्टर कहा जाता है कि बंदा शेल्टर का काम करता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उसको प्यार करता है, लोगों से बचाता है, बुरे बुरे दोस्तों से, संगतों से उसको दूर करता है, तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए, यानी वो सारे काम जो पति का धर्म होते हैं वो सारे काम वो करता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि बाद औकात किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का नाम उसके गुण के आधार पर भी दिया जाता है, गुण के आधार पर। अब मिसाल के तौर पर संस्कृत के अंदर घोड़े को बोला जाता है अश्व, पता है आपको? अश्व या अश्व बोला जाता है, अश्व। अश्व वर्ड, घोड़े को घोड़ा, घोड़े को अश्व क्यों कहा जाता है संस्कृत के अंदर? ये महाभाष्य के अंदर लिखा हुआ है, जो ऋषि पतंजलि की महाभाष्य है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि अश्व को, अश्व का जो शाब्दिक अर्थ है उसका उसका अर्थ होता है पार लगाना। अश्व का मतलब होता है पार लगाना। घोड़े को अश्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे, सफर करते थे, ठीक है जी। तो घोड़े को अश्व कहा जाने लगा कि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे। एक और मिसाल ले लो, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोला जाता है? यह भी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। निरुक्त के अंदर पृथ्वी शब्द के ऊपर बहस करते हुए कहा गया कि पृथ्वी शब्द प्रथ से निकला है। प्रथ, प्रथ कहते हैं किसी चीज का फैलना। जैसे यहां कुरान में लिखा है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, फिराश फर्श कहते हैं कोई चीज फ्लैट हो, फैली हुई हो, चिपटी सीधी, उसको बोलते हैं फिराश, फर्श। पृथ्वी को पृथ्वी वर्ड के शुरू में आता है प्रथ। प्रथ का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। इसीलिए प्रथा को प्रथा बोला जाता है क्योंकि वो प्रथ होती है, फैल जाती है समाज में। सती प्रथा फैल गई, नियोग प्रथा पूरे समाज में फैल गई, चरण सेवा प्रथा पूरे समाज में फैल गई, तो उसको बोलते हैं प्रथ, प्रथा। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए बोलते हैं कि प्रथ से निकली है, जिसका अर्थ होता है फैली हुई। तो जो पृथ्वी होती है, ये जो धरती है, ये आपको फैली हुई लगती है, इसीलिए इसका नाम है पृथ्वी। अब ये नाम इसका क्यों आया? इसके गुण की वजह से। इसी तरह आसमान को यहां पर छत कहा गया है। ये लिटरल छत नहीं है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे छत आपको दूसरी चीजों से बचाती है, वैसे ही आपको आसमान बाहर की हानिकारक शुआओं से ये लेयर्स आपको बचाती हैं। ठीक हो गया मेरा भाई? आगे बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है। जी जी जी। तो बस एक चीज की, आपने जो ये रेफरेंस जो दिया, तो ये रेफरेंस जो हमसे जिसे पढ़ के हमें समझ में आया कि यहाँ पर लिटरल कैनोपी नहीं बोल रहे, लिटरल सीलिंग नहीं बोल रहे, तो जी ये रेफरेंस मैं कैसे कहाँ से पढ़ सकता हूँ? क्योंकि सिर्फ अगर मैं ट्रांसलेशन से पढ़ूँ तब तो समझ में, तब तो डाउट्स होते ही रहेंगे। नहीं डाउट्स, हाँ, अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको ना कोई तफसीर दी है, ना कोई और चीज पेश की है। कुरान का इंटरनल, सबसे पहले याद रखना है कुरान को पढ़ने का तरीकाकार क्या है। वैनगढ़ भाई, अगर आप कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना उसका पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पर वेद को पढ़ने के 5 अंग हैं या 6 है मेरे ख्याल से, हाँ शायद 5-6 वेदांग जिनको बोलते हैं। उनको पढ़े बगैर वेद नहीं पढ़ी जा सकती, ये मानना है बड़े बड़े ऋषियों का। अब वो वेदांग कौन से हैं? सबसे पहले है जी निरुक्त, व्याकरण, छंद, आपका कल्प, आपका ज्योतिष। ये 5 वेदांग हैं बड़े बड़े। जो इनको नहीं पढ़ेगा, गोया यूं समझ लें कि वो वेद नहीं समझ सकता, इनको बोलते हैं वेदांग। कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान के मामले के अंदर अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, अगर तो अरेबिक ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर कुछ चीजें हैं, अगर आप उसको बहुत डीपली समझना चाह रहे हैं। वेयर एज अगर आप न्यू मुस्लिम हैं, न्यू कमर हैं, कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं,
तो कुरान की ट्रांसलेशन जो अवेलेबल है उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप पढ़ेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। जी, तो वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो कुरान.com से पढ़ता हूँ। हाँ, उसमें एक चीज़ अच्छा है कि मैं अगर अरेबिक वर्ड पे क्लिक करूँ तो वो इंग्लिश का जो होता है उसका मतलब वो दिखाता है कि मैं एक वर्ड के वर्ड मैं उससे पढ़ सकता हूँ, बट वो कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बताता। हाँ, कॉन्टेक्स्ट वो कैसे समझूँ? कॉन्टेक्स्ट के लिए फिर एक तरीकाकार है कि एक कुरान मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, पता नहीं अब हिंदी के अंदर है कि नहीं, यानी कुरान तो एक ही है ऑब्वियसली, ट्रांसलेशन एक है यार वो बड़ी आप वो दूसरी तो आपके लिए लंबी हो जाएगी, अहसनुल बयान है एक तफसीर, उसको अगर आप देख सकें, मुख्तसर है, कमेंट्री है, उसमें आपको आपकी हेल्प हो जाएगी सियाक के अंदर कई चीजों में, वो भी हो जाएगी, वो भी अच्छी है। इसके अलावा एक मुख्तसर है यार वो जो था कुरान का तर्जुमा जोनागढ़ी साहब का, वो भी अच्छा है, उसके साथ भी छोटे छोटे नोट्स दिए हुए हैं, गालिबन मेरे ख्याल से सलाउद्दीन साहब ने दिए हैं या किसी ने नोट्स दिए हुए हैं, वो भी अगर वो है उर्दू में, अब मुझे नहीं पता, आपको उर्दू तो नहीं आती, इंग्लिश के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा। चले इंग्लिश के अंदर अगर आपने देखना है, यूसुफ अली का पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कुरान, लिख लें जरा, यूसुफ हाँ, अली, यूसुफ अली। यूसुफ अली का कुरान जो आपको पीडीएफ में इंग्लिश में मिल जाएगा ना, उसके एंड के ऊपर भी कई चीजें नोट्स बनाकर दिए हुए हैं जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ सकता है, अगर आप शौक रखते हैं पढ़ने का तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। जी, सो तो कर ही रहे हैं। हाँ, नोट सो तो तो करनी बनाइए, पड़ेगी। कैसे-कैसे मिलेंगे। चलें वैनगढ़ भाई, बहुत शुक्रिया, जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जी, थैंक जी, यू थैंक यू थैंक जी। यू। वैनगढ़ भाई जैसे लोग माशाल्लाह जी दिल खुश हो जाता है, हमारे कई लोग सोच रहे होते हैं कि यार आवाज़ हक के ऊपर तो शोर शराबा चल रहा होता है, तो यार लोग अगर अच्छे आएंगे तो फिर अच्छे से बात होगी, शोर शराबा होगा तो फिर शोर शराबा होगा। अच्छा कटर सनातनी तुम्हें ले रहा हूँ, तुम्हें लेने लगा हूँ, सिर्फ एक ये कॉलर ले लूं उसके बाद तुम्हें लेता हूँ, ठीक है, वेट करना है, तुमसे बात करूंगा, टेंशन ना लो। हमारे साथ जीत चौरसिया भाई हैं, जीत चौरसिया जी। वैनगढ़ भाई आप उधर यूट्यूब पे हेलो चले जाएं ताकि लोगों के लिए जगह बन जाए। जी चौरसिया जी। जी आमिर भाई कैसे हो? जी 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 मैं ठीक ठाक। चौरसिया जी आप कह रहे थे कि कुछ पूछना है तो पूछें सर, आप हमारे प्यारे भाई हैं, पूछें। पूछना नहीं सर, बात ही करना था। सवाल तो अभी आप कह रहे थे, क्या पूछेंगे? मुझे बस नहीं नहीं आपसे कोई बात बात नहीं करनी यार, होती है। जीत भाई मेरी बात सुने यार, लोगों लोगों में फर्क होता है, आपसे हमेशा जी बात सर। होती है, आप आते हो, आप सनातन धर्म की स्ट्रीम पर भी आते हो, आपने जी जी। हमेशा आकर अच्छी बात की है, कभी बदतमीजी नहीं की, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आपका कोई जी सवाल सर। इस्लाम के ऊपर है तो भाई पूछो, क्या दिक्कत है, पूछो। ये अच्छा। तो इस तरह के कान टुट्टे होते हैं ना फजूल किस्म के लोग, उनको फिर थोड़ा सा खींच के जी। रखना पड़ता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जी अ, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म हुआ और इस्लाम धर्म हुआ, दोनों ही धर्म में काफी सिमिलरिटीज है। जैसे कि सारे पैगंबर्स इस्लाम में भी मौजूद है, सारे पैगंबर्स कैथलिक धर्म में भी मौजूद है। तो ईद कैथलिक्स क्यों नहीं मनाते और मोहम्मद साहब को वो अपना पैगंबर क्यों नहीं मानते? आवाज कट गई आपकी, आवाज कट गई है, और दूसरा ये कि आवाज बड़ी दूर से आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ माइक करीब करके दोबारा सवाल पूछें, माइक करीब करें। जी, मेरा सवाल ऐसा है सर कि जी। जो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम में काफी कुछ सिमिलैरिटीज है, काफी हम्म, हद तक। जैसे कि पैगंबर्स हो गए, काफी हद तक एक एक खुदा एक अल्लाह, मतलब एक बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। जी तो इस क्रिश्चियनिटी में मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर नहीं मानते हो, और ऊपर से वहाँ ईद भी नहीं मनाई जाती, मुहर्रम भी नहीं मनाया जाता। चले मैं रिपीट कर जी देता हूँ, मैं रिपीट कर दूं, मुझे जी समझ आ गई, आपकी आवाज फिर कट गई है, यानी दूर चली जी। जाती है। जीत चौरसिया भाई सवाल पूछ रहे हैं हम्म, कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, हम्म, क्रिश्चियनिटी वाले जितने पैगंबर हैं, इस्लाम उन सब पैगंबरों को मानता है, तो फिर क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते? ऐसा ही अजीब चौरसिया भाई, ये जी सवाल है, जी। यही है ना? जी हाँ सर। ठीक हो गया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर सिमिलैरिटीज से ज्यादा इस्लाम और जुडाइज्म के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, जी और उससे भी ज्यादा क्रिश्चियंस जो हैं वो जुडाइज्म को मानते हैं, उनकी किताबों को मानते हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट को, ठीक है, हम्म, ओल्ड टेस्टिमेंट को मानते हैं।
क्रिश्चियंस भी मानते हैं। मगर अजीब बात यह है कि ज्यूज जीसस क्राइस्ट के ऊपर ईमान नहीं लाते। जी। इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है पता है क्या? तासुब, क्या? बायसनेस, जेलसी। ये वो सारे फैक्टर हैं जिस वजह से ज्यूज जीसस क्राइस्ट के ऊपर ईमान नहीं लेके आए थे। बाइबल बताती है ये चीज, और बिब्लिकल स्कॉलर्स ने कमेंट्रीज के अंदर लिखा हुआ है। इवन एडम जो क्लार्क है, जो क्लार्क्स की कमेंट्री है बाइबल के ऊपर, जो कि 18th और 19th सेंचुरी की बड़ी, बल्कि 19th सेंचुरी की बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री मानी जाती है। उस कमेंट्री के अंदर एडम क्लार्क ने 12 जगह पर लिखा हुआ है कि ज्यूज के तासुब की वजह से जो बाज आपके जो थे सामरी थे, वो लोग समैरिटन्स थे, वो चेंज कर दिया करते थे बाइबल को, हेब्रियो को, और कई दफा ज्यू चेंज तासुब की वजह से। तो यही तासुब क्रिश्चियंस ने इस्लाम के बारे में दिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे बाद एक फरकलीत कंफर्टर आएगा, ठीक है, जो आके मेरे उस पैगाम को जो मैं अब तुम्हें नहीं कह सकता हूं सुनाएगा। जब वो आ गया, फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में फरकलीत आ गया तो क्रिश्चियंस ने तासुब की शक्ल के अंदर इनकार कर दिया। ठीक हो गया चौरसिया भाई, ये वजह है, सिंपल सी बात। अब मिसाल के तौर पर इस्लाम, मुसलमान जो हैं वो बाइबल के अंदर जितने पैगंबरों का कॉमन जिक्र है कुरान में और बाइबल के अंदर, हम बिल्कुल उनके ऊपर ईमान रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ईमान रखते हैं। मगर चूंकि उन्होंने चीजों को बदल दिया हुआ है तो हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, सिंपल सी बात। अब वो ईमान ना लाए, उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। अरे यार बाबू, कब से मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था यार। हाँ तो शोर भी आ रहा है ना, क्या करें फिर। बोले आप, बोले बोले। आवाज चली गई आपकी, मेरे ख्याल से कोई आ गया उनके पास। अच्छा जी आगे चलते हैं। कट्टर सनातनी रुक यार, छोटी बात हो रही है, तुम्हारे साथ तो तसल्ली से बात होगी, थोड़ा रुक जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर गौरव, डॉक्टर गौरव स्वागत है। सर, सर मैं सो गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? ओ डॉक्टर गौरव, बिल्कुल A1 डॉक्टर गौरव, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। हाँ सर, मतलब नीट का थोड़ा घपला चल रहा है ना, इसलिए मतलब नहीं आ पा रहा था। क्यों, क्या हुआ घपला, क्या हुआ नीट को? नीट एग्जाम का मतलब पेपर लीक हुआ ना, हाँ वो तो मेडिकल ठीक है। का। अच्छा आप भी वो- दे रहे थे? हाँ हाँ हाँ, दिया इस बार। ओहो, चलें कोई बात नहीं। गौरव भाई आज आपका मौका है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, जरूर करें, वेलकम। से मतलब क्या पूछूं आपसे? जो मर्जी पूछें डॉक्टर गौरव भाई, आपका जो दिल करता है, नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन है, पूछें, आप अच्छे भाई हैं। पिछले बार तो आपसे बात हुई थी सर, वो आप बोल रहे थे कि राम जी मास्क है तो उसका प्रूफ। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ले था। आया। मतलब गोदाम घर से मैं लेके आया, मैं आपको बोलता हूँ, सुंदरकांड का है। मेरे तरह हिंदी हुई क्या आप जानते हो तो? एक मिनट जरा मैं ओपन कर लेता हूँ, मुझे हाँ, बताइएगा। हाँ सुंदरकांड। सुंदरकांड ओपन कर लेते हैं, अध्याय, एक मिनट। जी जी, और सुंदरकांड अध्याय 34 श्लोक 41। अच्छा सर्ग 34, ठीक है। ना 36 36 60 মানে 36। 36, ओके 36। और श्लोक श्लोक হচ্ছে 41। ओके 41 श्लोक हो गया 41। लो जी, आप 41 41 41। इस श्लोक का ही बात करते रहे थे कि माँ राम जी मांस खाते थे। हाँ बोले, हाँ बोले। हाँ, इस श्लोक को पढ़िए, मतलब उसका हाँ आप जी जो मतलब जो आप समझ रहे हैं उसका वो अर्थ नहीं है, उसका मतलब मांस नहीं है, उसका मतलब है मतलब फल है कुछ। मतलब वन में अच्छा राम जी अच्छा जब अच्छा, हाँ मैं ये शेयर राम जी करता जब हूँ। हम्म सॉरी जी, राम मैं जी शेयर कर जब देता हूँ। हम्म चले आप बोल रहे, सॉरी आप बोले, आप बोले, आप बोले। तो राम जी जब वनवास पे थे तो वहाँ पे
वो मतलब 72 टाइप का फल होता था ना, उस फल में से ही एक होगा वो, उसका मतलब कोई मांस समझ लेता है, मांस नहीं है, यही अच्छा सब। अच्छा, मांस नहीं, ठीक हो गया ठीक हो गया। चले मैं आपको रामायण दिखा देता हूँ कि जहां से मैंने मांस पढ़ा है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ। हम्म। ये जी अयोध्या कांड है, सर्ग है 55 और सर्ग 55 हो जाएगा। और जनाब 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 ये बन जाएगा सर्ग 55 का बचपन। एक मिनट देना बस मुझे, ठीक है? हाँ सर। अच्छा जी। लो जी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। सर मतलब जो थोड़ा सॉरी, बंगाली पे देना, मतलब मुझे बंगाली आती है तो। मैं वो दे दूंगा आपको, सर्ग और श्लोक दे दूंगा, आप बंगाली में ओपन कर लेना, ठीक है? मैं तो हाँ हिंदी के सर। अंदर ओपन करूंगा ना, मुझे बंगाली तो नहीं आती ना जी। हाँ, मेरे साथ तो ना फिर वो आप बंगाली, मैं क्या करूंगा। हाँ सर। ए, लो जी। ओहो, ये तो पुराने वाली ट्रांसलेशन निकली है, नई वाली थोड़ी निकालते हैं जो इनकी है, वाल्मीकि रामायण ओनली हिंदी। अच्छा जी, अयोध्या कांड सर्ग हो सुंदरकांड। जाएगा। नहीं, वो हाँ मैं हाँ। अयोध्या का निकाल रहा हूँ, आपने निकाला ना सुंदर का, मैं अयोध्या हाँ कांड आपको हाँ। दिखाऊंगा। हाँ और हाँ। अयोध्या कांड जो मैं दिखाऊंगा कि श्री राम ने मांस खाया है, ठीक है? ओ, मैंने हाँ। आपको वो दिखाना है। सर्ग हो हम्म जाएगा 55, ठीक है? हम्म और अपना श्लोक हो जाएगा 33। हाँ, ये मैं निकाल रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा जरा, ये स्क्रीन में शेयर करने लगा हूं आपके साथ। आजा भैया आजा, वाल्मीकि रामायण आजा। ये देखें जी, हम्म। ठीक है? ये वाल्मीकि रामायण है। हाँ मैं मतलब शुरू श्लोक मुझे तो समझ नहीं आ शुरू रहा, आप श्लोक थोड़ा पढ़ शुरू के शुरू सुनाना। शुरू से ले जाता हूँ। हाँ, ये देखें, श्रीमद् हाँ वाल्मीकि सर। रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर। यहां से हाँ। हम गए अयोध्या कांड, अयोध्या कांड हम्म का 55वां सर्ग, ताकि रिकॉर्डिंग हम्म में भी आ जाए। हम्म तो ये बन गया 55 सर्ग, ये देख 55वां। हम्म और इसका हम्म आखिरी श्लोक 33वां, हम्म हम्म। ठीक है? हाँ सर। यहां से हम पढ़ते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म सुंदरवन में घूम तत्पर आ गए और रात में, अच्छा अच्छा, नहीं कहा, एक मिनट, रुका 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 रुका। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई गिरिराज प्राणियों के हट के लिए
मार्ग में मिले हुए हंस के पशुओं का वध करते हुए यानी नाच करता मन में। लो जी, अब यहाँ पर मैं आपको